Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Let's crack NEET. In today's video, we'll be doing 3 numericals of physics, class 9, and the topic is conservation of momentum. Iski derivation I have already posted. Now what we need to do is select out 3 examples actually. Which example? Example 9.6. 9.7 and 9.8. So you are all kindly requested to open the page number 124 of your book. 124 पेज से we will be starting. इस पे एग्जाम्पल 9.6 है, फिर 125 पे 9.7 है और 126 पे 9.8 है. These 3 examples we are going to do now. ठीक है. So I am reading the question side by side. आपकी बुक खोली होनी चाहिए and you can write down the solution. एंड ऑल्सो समझ लो कैसे किया है. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन जो है 9.6, लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन सेज. एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम. सो मास किसका? बुलेट का कितना है? 20 ग्राम है. ओके. इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड. सो इट इज़ फायर्ड विद अ वेलोसिटी कितनी? 150 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. फ्रॉम अ पिस्टल, किससे फायर किया गया? पिस्टल से. सो पिस्टल का मास कितना है? इट इज़ 2 kg. सो द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल. बेसिकली हमें निकालना है यू पिस्टल, राइट. या फिर कह सकते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, जिसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो वी रिकॉइल. तो हमें पता है दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस. इजी. एम बी यू बी will be equal to MP UP. क्योंकि मास ग्राम में दे रखा है बुलेट का. कितना दे रखा है? 20 ग्राम. से पहले इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, राइट. सो 1 ग्राम में होंगे 1/1000 kg. इसी तरह से 20 ग्राम में कितने होंगे? 20/1000 kg. सो 0 से 0 कैंसिल. 1/50. तो कितना आ गया मेरा? 1/50 kg इसका मास हो गया. ठीक है. इनटू इन वेलोसिटी कितनी है उसकी? 150 इक्वल्स टू मास ऑफ पिस्टल कितना है? 2 kg इनटू वेलोसिटी हमें निकालनी है. यू कैन राइट यूपी. तो 50 3 so UP you will get 3/2, that is 1.5 meter per second. But what? Sign will be negative. ठीक है. इसमें आप ये पूरा लिख सकते हो कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग. अब साइन नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी दैट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द पिस्टल. ठीक है. सो यू कैन राइट वेरी वेल कि नेगेटिव साइन इज कमिंग विच शोज दैट डायरेक्शन इन विच द पिस्टल वुड रिकॉइल इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट. ठीक है. सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 9.6. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 9.7. ओपन योर पेज नंबर 125 फास्ट. ओके. क्वेश्चन कह रहा है अ गर्ल ऑफ मास 40 kg. सो मास ऑफ गर्ल कितना दे रखा है? 40 kg. जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. द गर्ल इज जंपिंग विद द वेलोसिटी सो मास ऑफ द कार्ट कितना है? 3 kg. वट इज़ हर वेलोसिटी एज द कार स्टार्ट मूविंग. गर्ल की वेलोसिटी कितनी होगी जब कार मूव करना स्टार्ट कर देगा? यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गर्ल फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. अज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. दैट इज व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कि इनिशियल और फाइनल चीज़ तब इक्वल होगी जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, राइट. So that is what we have to calculate. So let us see. Okay, so let us see at how we have to solve it now. So we can find out total momentum of the girl
एंड द कार्ट बिफोर इंटरेक्शन। जब भी मोमेंटम वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के न्यूमेरिकल हो, आपने बिफोर सिचुएशन निकालना है, आफ्टर सिचुएशन निकालना। सो बिफोर इंटरेक्शन विद द कार्ट लिख लो, बिफोर इंटरेक्शन विद कार्ट। ये कैसे निकालेंगे? तो गर्ल का मास कितना दे रखे 40 इंटू वेलोसिटी कितनी है 5 प्लस 3 इंटू क्योंकि वो इट्स स्टॉपिंग, वो वहाँ जाके रुक रही है ना, तो इट विल बी टेकन एज 0। सो टोटल मोमेंटम कितना आ गया 200 kg मीटर पर सेकेंड। ये कब आया? बिफोर द इंटरेक्शन। अब देखते हैं आफ्टर इंटरेक्शन। अब आफ्टर इंटरेक्शन जो मास है वो 40, तो इसका हो गया गर्ल का, 3 कार्ट का हो गया क्योंकि कार्ट में वो चढ़ चुकी है, इनटू में v हमें निकालना है, सो इट विल बी 43v, राइट। सो इट इज़ आफ्टर इंटरेक्शन। ये कब है? इट इज़ द आफ्टर इंटरेक्शन मोमेंटम, ठीक है। सो लेट अस कीप बोथ ऑफ देम इक्वल। सो 200 इक्वल्स टू 43 इंटू v meter per second. So the girl on cart would move with the velocity of 4.65 मीटर पर सेकेंड। कौन सी डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में जिसमें उसने जंप किया था। यू कैन सी इन द फिगर 9.18। सो कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, पहले बिफोर इंटरेक्शन निकाला, फिर आफ्टर इंटरेक्शन निकाला एंड देन वी कैलकुलेटेड, दोनों को इक्वल इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9.8। ओके, तो ये कह रहा है कि 2 हॉकी प्लेयर्स हैं, ठीक है। यू कैन सी इन द डायग्राम 2 हॉकी प्लेयर्स हैं, वन इज सिक एंड वन इज अनदर सिंपल बॉय, ठीक है। सो देयर आर 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम, वन इज इन ब्लू, वन इज इन ग्रीन। दे आर trying to hit a hockey ball on the ground, collide and immediately become entangled। मतलब they were playing hockey, तो क्या वो बॉल जो थी वो ग्राउंड पे कोलाइड हो गई एंड इट बिकेम एंटेंगल्ड। सो एक का मास है 60 kg, ठीक है। सो लेट अस से कि मास ऑफ द ग्रीन वाला बॉय इज 60 kg, ठीक है, एंड उसकी वेलोसिटी है ग्रीन वाले बॉय की 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से मास ऑफ ब्लू वाला बॉय सरदार जी कितना है 55 kg एंड उसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर। ये जो सेकेंड वाले ब्लू वाले प्लेयर की डायरेक्शन इट इज टूवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर, और फर्स्ट प्लेयर की जो डायरेक्शन इट इज टूवर्ड द सेकेंड प्लेयर। ओके, इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर बीइंग एंटेंगल्ड? ये बिफोर एंटेंगलिंग। सो कह रहे हैं कि जब वो दोनों आपस में टकरा जाएंगे, आपस में भिड़ जाएंगे, तो उसके बाद वो कितनी वेलोसिटी और कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? अज्यूम करो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है दोनों प्लेयर्स के बीच में और ग्राउंड, यस, अगेन बिफोर द सिचुएशन आफ्टर द सिचुएशन हमने अज्यूम किया है कि जो फर्स्ट प्लेयर है वो जा रहा है लेफ्ट टू राइट। मान लो ये फर्स्ट प्लेयर है, ये सेकंड प्लेयर है, फर्स्ट राइट की तरफ जा रहा है, राइट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि फर्स्ट सेकंड की तरफ, सेकंड फर्स्ट की तरफ। तो हमने अज्यूम किया है कि जो मेरा फर्स्ट प्लेयर है वो जा रहा है लेफ्ट टू राइट। सो बाय कन्वेंशन हम लेफ्ट टू राइट को पॉजिटिव लेते हैं, राइट टू लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो हमारा m1 60 kg दे रखा है, u1 +5 है, m2 55 है, u2 -6 है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन कितना हो गया? m1 u1 प्लस m2 u2, राइट। तो कैलकुलेट कर लो बिफोर m1 u1 प्लस m2 u2। सो मास ऑफ फर्स्ट कितना है 60 kg, ठीक है, इनटू उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 प्लस मास ऑफ सेकेंड का कितना है 55 इंटू में उसकी वेलोसिटी कितनी है, इट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड। बट क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी विल बी टेकिंग इट नेगेटिव। 60 इंटू 5 इज 300 माइनस 55 इंटू 6 यू कैन वेरी वेल कैलकुलेट, 5 6 are 30 and then 3 30, so we get is -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा मोमेंटम ऑफ द प्लेयर्स बिफोर द कोलिशन। अब हम क्या करेंगे, मान लो v वेलोसिटी ले लो, तब जब वो दोनों एंटेंगल कर गए यानी कि कोलिशन के बाद, तो तब टोटल मोमेंटम क्या होएगा, मास m1 प्लस m2 कॉमन हो जाएगा ना उनका वेलोसिटी, क्योंकि वो एंटेंगल कर गए। जब दोनों बॉल्स एक साथ आपस में टकरा गई तो दोनों की वेलोसिटी सेम ही तो हो जाएंगी, ठीक है। सो इट विल बी कॉमन,
आई मीन टू से कि v कॉमन रहेगा। सो मास 1 मास 2 ऑलरेडी हमें दे रखा है, राइट? कितना दे रखा है? सो अब हमारे ये आफ्टर कोलिजन आ गया, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। यानी कि बिफोर कोलिजन हमारा आया था -30 इक्वल्स टू नाउ वी हैव 115v। तो v कितना आएगा? -30/115, राइट? यू कैन कैलकुलेट 5 6 525 so you will get something there about -0.26 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों एंटेंगल्ड प्लेयर्स जो हैं वो इस वेलोसिटी के साथ चलेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में जाएंगे। दैट इज़ इन द डायरेक्शन जब सेकंड प्लेयर जा रहा था पहले प्लेयर की तरफ, ठीक है? सो नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो डायरेक्शन है वो वही सेम डायरेक्शन होगी जो कि सेकंड यानी कि ग्रीन वाले प्लेयर की थी, सॉरी ब्लू वाले प्लेयर की थी फर्स्ट वाले प्लेयर की तरफ, दैट इज़ ग्रीन वाले की तरफ। So this was the 3 questions, or rather we can say these were the 3 questions of the conservation of momentum topic. So conservation का topic जहाँ भी आएगा उसके questions आएंगे। आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहला कि बिफोर सिचुएशन निकाल लो, सेकंड आफ्टर सिचुएशन निकाल लो, दोनों को इक्वेट करके यू कैन वेरी वेल कैलकुलेट द वी, क्योंकि मास जनरली दिया होता है क्वेश्चन में, ठीक है? सो पॉइंट आपने पकड़ना है दोनों को इक्वेट करने के लिए, उसके लिए आपको बिफोर और आफ्टर वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इन दिस वीडियो। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद।